नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए लड़ते नहीं हैं, तो जो खोया उसके लिए रो मत। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान कृष्ण के जीवन में हमेशा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी रही है। उनकी कहानी हमें बताती है कि मानवीय जीवन कितने उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का उन्होंने वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि कई राक्षसों का वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिनमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, व्रास लीला आदि मुख्य हैं। अक्रूर जी के आग्रह पर कृष्ण व बलराम मथुरा आए, जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता पिता को रिहा कराया। कंस वध के बाद उनके पिता वसुदेव ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम भेज दिया। आश्रम में ही कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुने जाते हैं। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने जरासंध से तंग आकर मथुरा छोड़ दिया और द्वारिका में एक नया नगर बसाया। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका रखा गया था। लंबी है श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर उनके द्वारा किसी न किसी कष्ट से मुक्त कराई गई रानियां या राजकुमारियां थीं। इससे पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक चले युद्ध में जीत अंतत पांडवों की हुई। कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद भगवद गीता ग्रंथ के रूप में है। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने चंचलता के प्रभाव में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने यदुवंश को नष्ट करने के लिए सांप को शाप दिया। द्वारिका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए थे। अपनी प्रसन्न द्वारिका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाने और अपने पापों से छुटकारा पाने की सलाह दी। उसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण सभी लोग वहां नशे में धुत हो गए और आपस में बहस करने लगे। विवाद शुरू हुआ। उनके विवाद ने एक गृहयुद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया। आपसी युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये चारों कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी और वभ्रु थे। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्माहत हुए। वे द्वारिका से दूर जंगल में गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा गया
और उसे निर्देश दिया गया कि वह वहां से स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर ले जाए। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को अपने साथ ले गए। धर्म दीक्षा मातृशक्ति के अभिनंदन का लोकोत्सव नंदा देवी पर्व कहा जाता है कि मार्ग में पश्चिमी के जंगली आभीरों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभीरों ने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्व देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में पहले ही चले गए थे। ऐसे ही एक दिन जरा नामक एक बहेलिये ने हिरण के भ्रम में तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और नारायण के रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह त्यागने के साथ ही भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर छोड़ते समय भगवान कृष्ण 125 वर्ष के थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। कृष्ण, वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में गूंजती है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर रात भर खुले रहते हैं। इस दौरान मंदिरों में कई आयोजन किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण एक निस्वार्थ कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दिव्य संसाधनों से संपन्न एक महान व्यक्ति थे। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।